नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम NCERT कक्षा 11 की जो विशेष हिंदी ऐच्छिक हिंदी की पुस्तिका है अंतरा भाग 1 उसका पद्य खंड से संबंधित पहला अध्याय प्रस्तुत कर रहे हैं। इस अध्याय के जो कवि हैं, रचयिता हैं, वो हैं कबीरदास जी। इनका जीवन काल देखें तो इनका जन्म 1398 ईस्वी को होता है और इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी को होती है। इनका जन्म जो है वो काशी में हुआ माना जाता है। कहा जाता है कि वे स्वामी रामानंद के शिष्य थे। कबीर ने अपनी रचनाओं में स्वयं को जुलाहा और काशी का निवासी कहा है कि वो जुलाहा जाति से संबंधित है और उसका निवास स्थान काशी है। जीवन के अंतिम समय में वे मगहर चले गए और वहीं पर अपना शरीर त्याग दिया। कबीरदास जी ने विधिवत शिक्षा नहीं ग्रहण की पाई। उन्होंने कहा भी है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, किंतु वे प्रारंभ से ही संतों और फकीरों की संगति में रहे थे कि वो एक अनपढ़ समाज सुधारक कवि माने जाते हैं। वो कहते हैं कि मैंने कागज और स्याही को आज तक नहीं छुआ है। अतः उनके साथ उच्च कोटि के ज्ञान के साथ साथ मौलिक चिंतन की विलक्षण प्रतिभा भी में समाहित है। निर्गुण भक्त कवियों की ज्ञान मार्ग शाखा में कबीरदास जी का सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है। उनके काव्य में धर्म के बाह्याडंबरों का विरोध और राम रहीम की एकता की स्थापना का प्रयत्न भी मिलता है। उन्होंने जातिगत और धार्मिक पक्षपात का बारंबार खंडन किया है कि वो जाति पाति और धर्म को नहीं मानते थे। वे हर प्रकार से के भेदभाव से मुक्त मनुष्य की मनुष्यता को जगाने का प्रयत्न करते हैं। कबीर के काव्य में गुरु भक्ति, ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, सत्संग और साधु महिमा, आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। उनकी कविता अनुभव के ठोस धरातल पर टिकी होने के कारण विश्वसनीय और प्रामाणिक मानी जाती है। कबीर की कविता की भाषा में जन भाषा की सहजता के साथ साथ भावों की गहराई भी देखने को मिलती है। उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सहज रूप में व्यक्त करने की उनकी अद्भुत शक्ति रही है। कबीर ने मूलतः साखी, शबद और रमेनी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कबीर ग्रंथावली में इन तीनों का संग्रह देखने को मिलता है, किंतु कबीर पंथ में बीजक का विशेष महत्व माना जाता है। कबीर की कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित मानी जाती हैं, जो सिखों का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। पाठ्य पुस्तक में कबीर के 2 पद दिए गए हैं। पहले पद में हिंदू और मुसलमान दोनों के धर्माचरण पर प्रहार करते हुए बाह्य आडंबरों और कुरीतियों की आलोचना की गई है। दूसरे पद में कबीर ने खुद को वीरानी स्त्री के रूप में प्रस्तुत करते हुए प्रियतम से घर लौटने की आकांक्षा व्यक्त की है। दाम्पत्य प्रेम और घर की महत्ता इस पद के केंद्र में है। कबीर के ये दोनों पद पार्श्वनाथ तिवारी द्वारा संपादित कबीर वाणी से लिए गए हैं। इस अध्याय के शब्दार्थ हैं। पायंतर का अर्थ होता है पैरों पर या पैरों के पास। पीर होता है गुरु या आध्यात्मिक शिक्षक, साधना में मार्गदर्शक, अल्लाह का पैगंबर। औलिया होता है संत या महात्मा या फकीर। खाला होता है मौसी या माँ की बहन। जीवन होता है जीवना या भोजन करना। तुर्कन होता है कबीर के समय में जो लोग बाहर से हिंदुस्तान में आए, खास तौर से मुसलमान शासक। गेह होता है घर। कामिन होता है प्रेमिका। कबीर पर आधारित CIT
एनसीईआरटी ने सर्वदर्शी कार्यक्रम तैयार किया है, इस अध्याय से संबंधित है वो। अब शुरू करते हैं। इस अध्याय में आए हुए प्रमुख पद। पहला पद है, अरे इन दोहुन राह न पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन न देई, बेश्या के पायन तरसोवे, यह देखो हिंदुताई, मुसलमान के पीर ओलिया, मुर्गी मुर्गा खाई, खाला केरी बेटी ब्याहे, घर ही में करे सगाई, बाहर से एक मुर्दा लाए, धोए धाय चढ़वाई, सब सखिया मिल जीवन बैठी, घर घर करे बढ़ाई, हिंदुन की हिंदुआई, देखी तुर्कन की तुर्काई, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कौन राह है जाई। इन पंक्तियों में या इस पद्यांश में कबीर ने भारत की जो वर्णिक और धार्मिक व्यवस्था है उस पर आघात किया है, और ये प्राचीन समय की जो सामाजिक प्रणाली है उसको ये पद्यांश से दर्शा रहा है। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि ये दोनों ही रास्ता भटक गए हैं। ये दोनों मतलब दोनों किसको कहा है? ये कहा है हिंदू और मुसलमान को, कि ये दोनों ही रास्ता भटक गए हैं। यहाँ दोनों से कबीरदास जी का तात्पर्य हिंदू और मुसलमान से है, और राह से तात्पर्य जो राह दे रखा है, इस राह का अर्थ रास्ता होता है, तो इसका तात्पर्य है धार्मिक पंथ से, कि हिंदू और मुसलमान दोनों धार्मिक पंथ से क्या हो गए हैं? भटक गए हैं। जैसे हिंदू बहुत बड़ा धार्मिक पंथों से, जैसे हिंदू अपने धार्मिक पंथ को बड़ा मानता है और अपना पानी तक मुस्लिम को छूने नहीं देता है, लेकिन रात को वह वेश्या के पैरों में सोता है। वैसे ही मुसलमान जिसके इष्ट ही मांस का सेवन करते हैं और ये अपनी कन्या अपने ही घर में ब्याहते हैं। तो यहाँ हिंदू और मुसलमानों के धार्मिक पक्षों का वर्णन मिलता है। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि उसने हिंदुओं को बड़प्पन और मुसलमानों की ऊंचाई देखी, परंतु उसे कुछ नहीं भाया। हिंदू और मुस्लिम समाज में अत्यधिक भेदभाव इन्होंने देखा है। जहाँ ब्राह्मण स्वयं को पवित्र एवं श्रेष्ठ मानने में गर्व महसूस करते थे, वहीं मुसलमान भी स्वयं को अपने धर्म के प्रति अत्यंत कट्टर और शक्तिशाली मानते थे। एक और जहाँ हिंदू मुसलमानों को मलेच्छ समझते थे, तो मुसलमान हिंदुओं को काफिर मानते थे। दोनों ही अपने धर्म की रूढ़ियों और अपनी परंपराओं का अंधानुसरण करने में एक दूसरे से बढ़ चढ़कर भाग ले रहे थे। कबीर ने अपने इस काव्य में सामाजिक भेदभाव का बहुत विरोध किया है। हिंदू मुसलमान दोनों को उन्होंने खरी खोटी सुनाई है। जहाँ एक ओर हिंदुओं को फटकारा, वहीं दूसरी ओर मुसलमानों पर भी उन्होंने करारी चोट प्रकट की है। दूसरा पद है, बालम आओ हमारे गहरे, तुम बिन दुखिया देहरे, सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मोको लगत लाज रे, दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा स्नेह रे, अन्न भावे नींद न आवे, गृह बन धरे न धीर रे, कामिन को है बालम प्यारा, ज्यों प्यासे को नीर रे, है कोई ऐसा ऊपर उपकारी, पीरसों कहे सुनाए रे, अब तो बेहाल कबीर भयो है, बिन देखे जीव जाए रे। इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने दाम्पत्य जीवन के इर्द गिर्द अपने इस पद्यांश की रचना की है, जहाँ पति अपना कर्तव्य निभाने और अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, धन कमाने के लिए घर से दूर चला गया है और कई दिनों के बाद भी वह घर नहीं लौटा है, तो उसकी पत्नी की जो विरह पीड़ा है
वो इन पंक्तियों में दर्शाई गई है कि एक गृहिणी अपने बालम से आग्रह कर रही है कि अब वह और देर नहीं करे। वो अपने बालम को, अपने प्रियतम को वापस बुला रही है और अपना दुख प्रकट कर रही है। वह और देर न करे मतलब उसका पति अब ज़्यादा देर ना करे। अपने दर्शन देने में लोगों को ताने अब उससे सहे नहीं जाते। उसे न तो अब भूख लगती है और ना ही प्यास लगती है। वह अपने स्वामी के लिए उतनी ही व्याकुल है जितना कोई प्यासा आदमी पानी के लिए व्याकुल होता है। तो यहाँ तुलना प्रकट की गई है, एक तो प्रिय मिलन की, दूसरी पैसे के पानी से। वह लोगों से आग्रह कर रही है कि कोई जाकर उसके प्रिय वर को अर्थात उसके पति को ये खबर दे कि बिना प्राणनाथ के दर्शन के उसके प्राण जो है वो उसकी देह को छोड़ रहे हैं, कि अब वो भगवान के पास चली जाएगी अगर उसका मिलन नहीं होगा तो। यह देह इतनी अधिक उदासीन हो गई है कि उसे अब इस बात का डर लगने लगा है कि प्रियतम उसे प्रेम करते भी हैं या नहीं कर रहे। अब इसे खुद पर संदेह होने लगा है और यह जैसे जैसे ये बात सोचती है तो इसकी व्याकुलता और अधिक बढ़ जाती है। वो कहती है कि मेरी तो अंतिम इच्छा यही है कि मेरे बालम जो हैं, मेरे पति जो हैं वो विदेश से आ जाएं और मेरे साथ यहीं अपना जीवन बसर करें। इसी के साथ इस अध्याय के दोनों पद्यांश समाप्त हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।